संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बताता हूँ, ध्यान देकर सुने। इनके लिए आषाढ़ मास से अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इनमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और तालाबों तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, आचार्य निष्ठ तथा पाखंड सहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मण का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवा यह का सप्ताह भर जाप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न हो, इसीलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्य यात्र पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि, शाक एवं मांस आदि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। आदि श्रोतागण विरत हो तो गीता पाठ द्वारा और आदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10म स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अंतरों से हवन करे। यज्ञ के कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसीलिए उनकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार स्कंद कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वर्य सप्ताह भर कथा यज्ञ किया। जिससे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमारदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशांतर करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनि और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिनकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इस समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था? प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उदावरजी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान
प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने एवं मस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और संत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर कलयुग के आ जाने के 3 वर्ष बाद भाद्रपद भादो की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को स्कंद कुमार ने नारद जी से कही थी, हे सौनक, इस कथा के महात्म्य को जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है।